नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो चलो चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी भाव्या जी थी, हमारे भाव्या जी को एक ग्रीन साइन मिल गया था काइंड ऑफ मीरा की तरफ से। क्योंकि मीरा जो है वो अब थोड़ा थोड़ा करके पिघल रही थी। भाई प्यार करती है, पिघले भी ना कैसे, बिना पिघले रह भी कैसे जाए। तो हमारे भाव्या जी इस चीज़ का थोड़ा सा आज फ़ायदा उठाने की फिराक में थी कि वो बार बार जाके मीरा के साथ बैठ रही थी, मीरा से बात कर रही थी और मतलब जितना टाइम हो सके वो मीरा के साथ ही स्पेंड कर रही थी। मतलब कुछ चाहिए हो तो मीरा ये ला दो, कुछ नहीं चाहिए हो मीरा मुझे ये नहीं चाहिए, कुछ पूछना हो मीरा ये बता के जाओ ना कि ये कैसे है। और मीरा जो है वो थोड़ा सा ही चिढ़ने की भाव में थी कि देखो इतना ज़्यादा मुझसे बात मत किया करो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ तो ये चीज़ मान के चलो। क्यों बार बार भूल जाती हो कि मैं जो तुमसे गुस्सा हूँ। और जो भाभिया जी है वो भी लाइक कि हाँ तो गुस्सा हो तो मैं क्या करूँ, मैं तो प्यार में हूँ ना। अभी मैं प्यार में होने की कोशिश भी कर रही हूँ पूरा पूरा। तो मुझे वहाँ पर रहने दो, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं जहाँ पे जाऊँगी तुम भी मेरे साथ ही जाओगी। और भाभिया और मीरा की यही जो छोटी छोटी नोक झोंक है वो उन दोनों की बातों में, उन दोनों की हरकतों में हमारे भाभी जी को देख रही थी। और जो भाभी जी है वो बोल रही थी कि मीरा क्यों इतना गुस्सा हो रही हो, तुम तो इतना गुस्सा करती भी नहीं हो, तुम तो कितनी अच्छी हो। और अभी क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो। और ये दोनों जो है वो बात कर रहे थे रात का डिनर बनाते बनाते। जो मीरा है वो बोलती भाभी आपको नहीं पता हुआ क्या है, तो प्लीज़ आप उनकी सभा में मत गाइए। और जो भाभी है वो भी लाइक अरे हाँ तो मुझे नहीं पता तो बता दो, शायद मैं तुमको कोई सोल्यूशन दे सकूं। ऐसे गुस्से में मत रहो, गुस्से में रहने में खुद की ही नुकसान होती है, खुद की खून जलती है, खुद को ही चिल्लाना पड़ता है और बाकी रिश्ता तो खराब होता होता ही है। तो काहे गुस्सा करना। जो मीरा है वो बस अपनी रोटी बेल रही थी और फिर वो बोल मतलब रोटियों को गोल बनाते बनाते बोलती कि देखिए भाभी, बात ये है ना कभी जब रिश्तों को बहुत दिन हो जाते हैं और वो पटरी पे नहीं चल रही होती है तभी उसको थोड़ा सा झटका देना होता है। वही झटका मिल रहा है उनको जो कि वो डिज़र्व करती है। वहाँ पर जो भाभी है वो हंसती है, वो बोलती है कि वाह, मतलब मेरी ननद को इतना ज़्यादा कुछ आ गया। वो तो कितनी भोली वाली सी थी, सीधी सी थी, जो बोलो वो मान लेती थी। अभी मेरी ननद को झटका देने भी आ गए। तो वहाँ पर जो मीरा थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि भाभी जल्दी खाना बनाइए, भूख लग जाती है बच्चे को जल्दी। वहाँ पर जो तारा थी वो बोलती नहीं मम्मी मुझे नहीं भूख लगी, भूख तो इस टाइम में दादा को लगती है ना। अरे भाई ये बस बोलना ही था कि भाभी इतने ज़्यादा हंस पड़ते हैं उस जगह पे कि मतलब गुस्सा भी दिखा रही है और पूरा जो फिक्र है वो भी उसके लिए हो रही है। वहाँ पर जो मीरा है वो बोलती है कि तारा तुम ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो क्या, स्कूल में जाके तुमको फिर से रखाएंगे, बोल दे रहे। तो वहाँ पर जो तारा थी वो बोलती कि हाँ मम्मा, मैं तो कब से आपको बोल भी रही हूँ कि चलो ना घर चलते हैं, मैं अपनी फ्रेंड से कब मिलूंगी, मतलब कितने दिन हो गए मैं इधर आके बैठी हुई हूँ मामा के घर पे, पर मुझे घर भी तो जाना है, पढ़ाई भी तो करनी है, आपका और डैडा का नाम भी तो रोशन करना है ना। वहाँ पर ये सुन के मीरा और फंसेदे में फंस जाती कि अरे इतना इतना तुमको बुद्धिमान बनने का किसने बोला है, जब तुमको दिखाना होता है अपने बुद्धि हो तब तो नहीं दिखाती हो, और अभी अपने बुद्धि एकदम से जज जज के दिखा रही हो। वहाँ पर जो भाभी है वो और ज़्यादा हंसती है और वो जाती है मतलब तारे के पास और जाके उसके फोरहेड में किस करती है। वो बोलती कि मेरा प्यारा बच्चा अभी चली जाएंगी, पर इतना भी ज़्यादा रूठो मत ना, इतना भी ज़्यादा क्या आपको मामा के घर पे तंग हो रही है, भैया तो कितने अच्छे हैं आपके साथ। तो वहाँ पर जो उनके बेटे थे वो आते हैं जल्दी जल्दी, और आते हुए तारा के हाथ को पकड़ते हुए बोलती कि तुम चली जाओगी तारा, तुम चली जाओगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ, तुम मत जाओ ना, तुम इधर ही रहो और मेरी किताबों से पढ़ लेना। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। जो भाव्या है वो आती है बाहर निकल कर अपने रूम से और आगे बोलती कि मीरा खाना नहीं बना क्या, मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा। और तभी जो भाभी थी वो बोलती कि अरे भाव्या जी डोंट वरी, आपके लिए जल्दी जल्दी खाना बनाया जा रहा है। और मीरा जो है वो बहुत ही अच्छे से वो ख्याल रख रही है कि आपको भूख अभी लग जाएगी।
वहाँ पर जब भी भाविया ये चीज़ सुनती है उसको तो भाई मज़ा आ जाती है कि देखो मैं जानती हूँ तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो पर दिखाना बंद कर दी हो, तो वो भी जल्द से जल्द हो जाएगी। और ये बोलते-बोलते वो फिर से अपनी सर को खुजाते-खुजाते रूम में चली जाती है। और जब भी ये चीज़ हो रही थी, जो भाविया है वो पहले मीरा को एक लुक दे के गई थी, मतलब एकदम से प्यारा-सा। और जो मीरा है वो उस लुक को देख के उसको इतना ज़्यादा शाइनेस फ़ील होती है ना कि मतलब कि क्या ज़रूरत थी भाभी आपको इस जगह पे ये बात बोलने की। और जो भाभी है वो भी आ जाते हैं कि देखो यहाँ पर जो भाविया थी वो उस घर की दामाद की फ़िक्र पे थी। और दामाद भाई दामाद होता है और दामाद की खातिरदारी ऑन टॉप रहना चाहिए। उनको कुछ चाहिए और वो चीज़ एकदम से नहीं हासिल हुई है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। जो भाभी थी वो जल्द से जल्द रोटियां सेक रही थी, एक तरफ सब्जी बिठा के रखा हुआ है, मतलब टनाटन सारा कुछ हो रहा था। तो उस टाइम पे जो मीरा के भाई थे वो भी अपने ऑफिस से आ जाते और आते हुए वो मीरा की पसंद की दही लेके आते और आते हुए वो एकदम से किचन की तरफ लेके जाते और बोलते कि मीरा तुम्हारी फेवरेट दही है आज, तुमको अच्छा लगता है ना, और तुमको जिस हलवाई से अच्छा लगता है मैं उसी से लेके आया हूँ, अच्छे से खाना। जो मीरा थी वो उनको हक करती है, वो बोलती है भैया आई एम सो सॉरी। फिर वो उनके भैया बोलते कि अरे सॉरी किस बात की, क्या हुआ? भैया मैंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया ना। जो उसके भैया थे वो उसकी सर को सहलाते सहलाते बोलती है नहीं मीरा, तुम मेरी प्यारी बहन हो, तुम मुझे कभी नहीं दुख दे सकती। वो तो कभी कभी इंसानों के डिसीजंस जो है वो कभी गलत हो जाते हैं, पर क्या कर सकते हैं। वहाँ पर जो उनकी बीवी थी वो बोलती कि हाँ हाँ हो गया तुम्हारा, ये तो तुम भी मानते हो कि भाव्या से अच्छा तुमको कोई मिलता भी नहीं अपनी बहन के लिए, पर वो अपनी ऊपर ऊपर की जो ठाट बाट है वो तो तुमको दिखाना होता है, वो तो तुम मानोगे नहीं अब कोई भी कितना भी अच्छा बन ले। तो वहाँ पर जो मीरा के भाई थे वो मीरा के सर को थोड़ा सा थपथपा के वो वहाँ से चले जाते हैं। और मीरा भी लाइक जब ये सुनते हैं ना अपनी भाभी के मुंह से कि चलो पूरा ना सही थोड़ा थोड़ा तो वो मतलब मानते हैं, उसी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और इसी के साथ ये लोग जो खाना है वो पूरा प्रिपेयर कर चुके थे और ये सारी चीज़ मतलब खाने वगैरह जो है वो टेबल पे भी सजवा दिए गए थे। जो तारा को है वो भेज दिया गया था कि जाओ अपने डैडा को बुला के लाओ, खाना लग चुका है। और वो भी भाई चहकते चहकते चली गई थी, जाके अपने डैडा को लेके आती है। और उधर से मीरा के भाई भी आ चुके थे, तो सारे लोग एक साथ बैठ के मतलब अपना डिनर कंप्लीट कर रहे थे। जो मीरा थी वो तारा को खिला के दे रही थी और जो भाभिया थी वो अपना खा रही थी। और मतलब वहाँ पर सन्नाटा तो था क्योंकि बात कोई भी किसी से नहीं कर रहा था। जो भाभी थी वो ही कुछ कुछ पूछ रही थी और कोई कुछ बात नहीं कर रहे थे। जब खाना ख़त्म हो जाता है तो भाव्या और तारा एक साथ चले जाते हैं रूम में सोने के लिए और हमारी मीरा थोड़ी सी बाद में आती कि ये पहले सो जाए तो उसके बाद में जाके आराम से सो जाऊंगी, नहीं तो देखा जाएगी कि पिछले दिन की तरह मेरे पीछे आके सो गई। और वो उस चीज़ को थोड़ा सा ना अवॉइड करना चाह रही थी कि मैं लिटरली मैं गुस्सा हूँ भागो ऐसे, ऐसा टाइप। जब थोड़ा देर बाद मीरा को ऐसा लगता है कि अब तो शायद ये लोग सो ही चुके होंगे, अब मैं भी जाके सो जाती हूँ क्योंकि रात उनके लिए भी बहुत हो चुकी थी। तो रूम में जब वो जाती है तो देखती है कि जो तारा है और भाव्या है वो एक दूसरे के साथ इतना चिपक के हुए हुए थे और सो रहे थे दोनों। और पूरा जो बेड था वो यूं पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ था, वो दोनों एक साथ सोए रहे थे। जो मीरा थी वो अपने मन ही मन सोच रही थी कि पागल है क्या, अभी थोड़ा सा इधर के इधर होंगे दोनों के दोनों एक साथ गिरेंगे। पर वो उनको छेड़ना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि भाव्या है वो संभाल ही लेगी, समझ के ही सोई होगी। तो वो लाइट्स ऑफ करती है, बस घर की छोटी सी लाइट जलाती है और वो भी जाके सो जाती है। उसकी जब नींद लग जाती है तो उसको ना आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि कोई तो उस रूम में हिल रहा है या ऐसा कुछ। और जब भी वो अपनी आंखें खोल के वो देखती है तो देखती क्या है, जो भाव्या है वो एकदम से उसकी मतलब एकदम से उसकी मुंह के ऊपर, मतलब उसका फेस और भाव्या का फेस एकदम से सामने के सामने। और भाव्या अपने हाथों पे यूं जोर दे के उसके ऊपर ही काइंड ऑफ लेटी हुई है। जब भी वो कुछ बोलने ही जाएगी जो भाव्या है वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है और एकदम से उसकी फॉरहेड में किस करते हुए बोलते कि क्या सोचा था, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी,
और तुम मुझे ऐसे ही बुद्धू बना लोगी कि रूम में नहीं आओगे तो ये दोनों तो सो जाएंगे और फिर लेट नाइट आके साइड में यूं शांति से सो लोगी। मुझे इतना हल्के में ले रही हो मीरा? भूल गई मुझे मेरी हरकतों को? शायद हाँ, हो भी सकती है। मतलब अच्छा खासा एक गैप तो हो रहा था, पर क्या है ना, जो भी जितना भी इंसान गैप में आ जाए उसकी हरकतें वो नहीं बदलते। अब ऐसे ही मेरी हरकतें भी नहीं बदले तो मेरे को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना। मेरे को उसी कैटेगरी में रखो जिस पे मैं थी पहले। और ये बोल के जो भाव्या थी वो एकदम से मीरा के ऊपर लेट जाती है और मीरा भी लाइक कि ये क्या था, मतलब ये कहाँ से आई, कहाँ। और जब भी वो साइड में देखते हैं ना कि तारा को वो बहुत अच्छे से सुला के आई थी, उसके साइड में पिलो था ऑलरेडी और मतलब सेफली उसको लिटा के आई थी। और जो भाव्या थी वो हमारी मीरा जी के ऊपर और उसकी शोल्डर पे सर रख के उसको बहुत अच्छे से हक करके सोई हुई थी। जो मीरा थी वो बोलती कि आप उधर जाइए, उधर बहुत सारा जगह है, आप इधर क्या कर रहे हो, मेरी सांस बंद हो रही है, आप जाओ उधर जाओ, हटो इधर से। और ये बोल बोल के वो बस उसको पुश कर रही थी। जब भाव्या थी वो बोलती कि देखो मुझे पता है तुमको कितना सांस बंद हो रही है और कितना नहीं। वैसे तो पूरा वजन मैंने तुम्हारे ऊपर दिया भी नहीं, जो भी है वो मैंने अपने सोच के हिसाब से ही तुम्हारे ऊपर सोई हूँ, ठीक है ना? तो ज़्यादा ना ये चू चपड़ मत क्या करो। और मुझे पता है कि ये जो मैं तुम्हारे पास आके तुम्हारे ऊपर चढ़ के लेटी हुई हूँ ये तुमको भी अच्छा लग रहा है। तो मीरा जी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करिए, मेरे दिल को ना ठेस पहुँचती है, ठीक है? और ये बोल के वो मस्त अपनी आंखें को बंद करके उसको हक करके सो गई थी। और जो मीरा थी वो क्या करे, वो वैसे ही सीधी लेटी हुई थी और उसके ऊपर भाव्या। पर क्या होता है ना कि जब तुम्हारा पसंदीदा पर्सन और तुम्हारे दिल की एकदम से करीब, जिसको तुम अथाह प्यार करते हो, वो तुम्हारे इतने करीब हो, तो तुम जितने भी गुस्से में हो, जितना भी तुम्हारे मन में शिकवा हो, गिला हो, कुछ भी हो, तुम उसको प्यार करे बिना, उसके लिए अपने नज़रों में प्यार लाए बिना रह ही नहीं पाओगे, रह ही नहीं पाओगे। ये कितना भी गुस्सा हो जाए, अगर आ गई दैट मीन्स तुम्हारे प्यार में थोड़ा ना तो थोड़ा तो अभी खेप है, तुमको उस चीज़ को फिलअप करना होगा। और अगर नहीं आती है तो मान लो कि वो प्योरिटी है, ठीक है? और हमारे मीरा जी का भी वही हाल था। वो रहती तो वैसे ही है, 1 डेढ़ घंटा हो चुका था वो सोई नहीं थी, वो बस ऐसे ही लेटी हुई थी। और जब भी उनको ऐसा लगता है ना कि भाव्या शायद अभी सो चुकी है, अभी तो इतना लेट हो चुका है, अब तो सो ही गई होगी, वो धीरे धीरे करके अपनी जो हाथ है वो साइड में ऐसे गिरी हुई थी, उनको वो धीरे धीरे भाव्या की पीठ तक लेके जाती है, उनको बहुत अच्छे से ग्रैब करती है और उनकी फॉरहेड में ना बहुत ही सॉफ्टली वहाँ पर चूमती है। जो भाव्या है वो थोड़ा सा हिलती है और हमारी मीरा जी को वो बोलती है कि अब अच्छा लग रहा है, अब मुझे अच्छे से नींद आएगा। क्या मीरा, तुम भी ना, मतलब इतना समय लगा दिया बस मुझे हक करने के लिए। मैं तो अभी कुछ देर में सो भी जाती, अगर मैं सो जाती तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरी बीवी मुझे इतना प्यार करती है, मतलब मेरी फॉरहेड में किस कर रही है। थैंक यू जान। और ये बोल के वो मीरा की चिक्स पे ना वो किस करती है और ऐसे ना दोनों लिप्स से उस वहाँ पर मतलब दबा देती है उसकी चिक्स पे। और जो मीरा थी वो भाई वो इतना शॉक्ड हो जाती है। हमारी भाव्या की ये सारे जो कारनामा था वो तो वो पहले भी नहीं करती थी, जो अभी वो इतना कॉजी हो रही थी उसके साथ। वहाँ पर जो हमारी भाभिया जी थी वो उसको और टाइटली हग करती है और बोलती कि बाबू अब सो जाओ, अभी बहुत रात हो चुकी है, वैसे भी तुमने बहुत टाइम गवा दी है, अभी सो जाओ, अभी कुछ करने का वक्त नहीं है, बाकी का बाद में देखेंगे। और ये बोल के वो बस उसको अच्छे से करती है और सो जाती है। जो मीरा है वो भी एक टाइम पे आके सो ही जाती है, क्योंकि इतनी सुकून में अगर कोई रहेगा उसको नींद कैसे ना आए। और इसी सारी चीज़ों में जब इनकी सुबह होती है, इनकी बेटी उनके साइड में ही बैठी हुई थी और वो बस उन दोनों को देख रही थी। तभी वो क्या करती है, मतलब वो बहुत देर से बुला रही थी कि मम्मा मुझे सूसू आई है, मम्मा मुझे सूसू आई है। और बच्चों को मतलब कभी कभी दिमाग इनका इतना घूम जाता है कि जो चीज़ वो खुद से भी कर सकते हैं वो उनमें भी उनकी मम्मा चाहिए होती है।
और उनकी मम्मा वो तो बहुत ही सुकून से सो रही थी, मतलब अपने क्या ही बोले। और जो हमारी तारा थी वो क्या करती है, वो थोड़ा सा जाती है पास और जाके यूं भाविया की शोल्डर में जो एक मारती है ना, वो बोलती कि डैडा हटो ना, मम्मी को उठने दो, मुझे सूसू आई है। और जो वो मारती है ना भाविया को, भाविया तो हटती ही हटती है, साथ में जो मीरा है उसकी भी नींद टूट जाती है। और जब भी भाविया थोड़ा सा हिलती है, उसको लगती है कि वो गिर जा रही है, मतलब मीरा को। और मीरा एकदम से उसको पकड़ लेती है और वो बोलती है कि भाविया आप ठीक हो ना, कहीं पर लगी थोड़ी ना, चोट लगी है क्या? जो भाविया है वो, उसको ना बहुत ही मतलब नींद में है, उसको ऐसा फील होना चाहिए था कि क्या हुआ अभी, उसको ऐसा नहीं फील होता। वो अपनी बीवी के गाल पे किसी करती है और वो बोलती कि नहीं बाबू, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से नींद आई, गुड मॉर्निंग। और ये बोल के वो बस दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार भरी नज़रों से देख ही रहे थे कि जो तारा थी वो बोलती कि मम्मा मुझे सूसू आई है, आओ ना मेरे साथ। जो मीरा है वो बोलती कि हाँ हाँ क्या हुआ? तभी उसको याद आता है कि भाई, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू ट्रीट भाव्या, क्योंकि मैं तो गुस्सा हूँ। और जो भाव्या है वो बोलती कि हाँ हाँ तुम जाओ तुम जाओ। जो मीरा है वो बोलती कि हाँ मैं तो जाऊँगी ना, आपको ऐसे थोड़ी पकड़ के रखूँगी, मुझे क्या पड़ी है, जाओ रहो आप। अब वो ऐसा करके भाव्या को छोड़ देती है और जो भाव्या है वो थोड़ी सी बेड से लुढ़क भी जाती है, मतलब एकदम से साइड कॉर्नर में आके सोई हुई थी। वहाँ पर जो भाव्या है वो बोलती कि क्या मतलब, क्या बीवी मिली है भाई मुझे, अरे मिली क्या है, इसको तो मैं ही चुन के लाई थी। और मतलब वो ये बोल के वो फिर वो उठ के बेड में सो जाती है। और जो मीरा और तारा थी वो जो चले जाते हैं वॉशरूम। और मीरा बस यही सोची जा रही थी कि मीरा क्या कर रही है तू, क्यों क्या कर रही है, भूले जा रही है क्या बार बार जब कि तू गुस्सा है। और मतलब यही सारी मन में उसके चल रहे थे। उतने में वो जब तारा का हो जाता है तो आके देखते हैं कि भाभा तो फिर से सो गई है। और मतलब मीरा को ना ऐसे फील हो रहा था कि ये बंदी इतनी देर तक कैसे सो रही है, कहीं इसकी तबीयत तो नहीं ठीक ना। तो वो जाती है, जाके उसकी फॉरहेड में चेक करती है, उसकी नेक में चेक करती है। तो वहाँ पर जो भाभा है वो बोलती कि अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा सोने का मन कर रहा है, और बाकी मैं सारा फिट एंड फाइन, तुम इतना भी टेंशन मत लो। पर तुम्हारी हाथ के टचेस ना बहुत ही मस्त लगते हैं, करते रहो, इसको तुम बिना कुछ पूछे कर सकते हो। जो मीरा थी वो बोलती कि पागल गई थी, और ये बोल के वो उधर से चली जाती है। और हमारी भाभिया कुछ देर और सोएगी कि तभी उसके फ़ोन में फ़ोन आता है। और जो भाभिया जब फ़ोन उठाती है तो देखती है कि उसकी भाई का फ़ोन है। जो भाभिया है वो बोलती कि हाँ रोहन बोलो क्या बात है। जो रोहन है वो बोलती कि दी घर कब आओगे, ये इतना बड़ा घर है, पूरा घर इतना खाली खाली सा लगता है, घर आओ ना जल्दी भाभी और बच्चों को लेकर, क्या जाके अपने ससुराल बैठी हुई हो, तुम घर आओ। तो वहाँ पर जो भाव्या है वो बोलती करे तुम्हारी भाभी गुस्सा है मेरे से, अभी अगर जोर ज़बरदस्ती करूँगी ना तो मुझे ही धक्का मार के भेज देंगी घर से और बोलेंगे कि जाओ तुम्हारे घर पे तुम रहो। तो क्या चाहता है, मेरा घर ऐसे ही उजड़ा रहे? तो वहाँ पर वो बोलते कि भाभी को मनाओ ना प्लीज़, और अच्छे से मनाओ, जल्दी से जल्दी कल तक घर आ जाओ, मतलब वो उसको डेडलाइन दे देता है। तो वहाँ पर जो भाव्या थी वो बोलती कि हाँ हाँ तो अब बता कि किस वजह से फ़ोन किया है, क्योंकि ये तो तेरा कोई बात नहीं हुआ। तो वहाँ पर रोहन भी बोल देता लगता है कि दी ऑफिस में ऐसा ऐसा चल रहा है और आपकी नीड है, आप जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुँचो। और इधर से मैं भी पहुँच रहा। और इसके बाद जो भाभा थी वो चली जाती है अपने नहाने में। वो वहाँ पर जाके अपनी पूरे जो नहा धोती है, फिर रेडी होती है, वो सारा कुछ वो उसका हो जाता है। जब भी वो बाहर आती है तो देखती है कि मीरा जो है वो अपने भाई से बात कर रहे थे। तो उसके भाई यही बोल रहे थे कि ये लड़की जाएगी कब, तुम ये बताओ, तुम मेरी बहन हो, तुम यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी रह सकते हो, और मैं तुमको बोल भी रहा था कि तुम रहो इधर, पर इस लड़की को इधर से मेरे घर से भेजो। मतलब वही चीज़ें हो रहे थे। तो भाव्या जो है वो बोलती कि देखिए भैया, मुझे भी यहाँ पर ज़्यादा देर रहना नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर आपकी वजह से नहीं रहना या फिर कोई और कारण, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपनी ऑफिस भी संभालनी है। तो आपको अगर मैं यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही तो अपनी बहन को बोलिए कि मेरे साथ चले, तो मैं चल लूँगी, अपने घर में चली जाऊँगी। पर अगर आपकी बहन नहीं चाहती है तो मैं भी नहीं जाऊँगी।
अब वो ज़िंदगी भर इधर रहेगी तो मैं भी ज़िंदगी भर इधर ही रहूँगी और आपके पैसे पे चलती रहूँगी, ठीक है? तो इससे अच्छा है कि आप अपनी बहन को समझाइए कि शादी के बाद पति का घर होता है, वो उधर ही सारा कुछ होता है, जैसे सारे लोग समझाते हैं। और कभी-कभी ना पहले मुझे ये लगता था कि ये बात होनी नहीं चाहिए थी, पर अभी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि यही अच्छी बात है। नहीं तो बीवी जो लोग हैं वो सारे लोग तो मायके आके बैठे रहेंगे और पतियों का तो मतलब जीना हराम। अगर भाभी चली जाएँगी तो जैसे आपका हाल, वैसे मेरा हाल हो रहा है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बीवी मेरे साथ घर चले। वहाँ पर कुछ और बोलेंगे ही उसके भैया, तो उधर से भाभी आ जाती है और बोलती कि सारे लोग आके नाश्ता करो, मुझे सारा दिन किचन में रहना अच्छा नहीं लगता। और तुम्हारे भाई मीरा, तुम्हारे भैया को समझा दो कि मेरे कामों में हाथ तो बटा नहीं पाते, तो कम से कम एक सर्वेंट ही रख दे। नहीं, उनसे तो वो भी नहीं होता, उनको तो मेरे हाथ के खाने खाने हैं, मतलब मेरे से ही सारा दुनिया उनका जुड़ा हुआ है और मेरे को ही सारा दिन ऐसे काम पे लगा के रखते हैं। मतलब आज उनका मूड थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ था। तो वहाँ पर जो भाई थे वो बोलते कि अरे! क्या बोल रही हो तुम? वो बोलती क्या बोल रही हूँ मैं? समझ नहीं आ रहा है क्या? सच बोलो तो इनको मिर्ची लग जाती है। मतलब गज़ब बात है इधर तो। और ये देख के जो भाव्या थी वो हँसने लगती है। तो वहाँ पर जो मीरा के भाई थे वो बोलते क्या बोल रहे हो तुम? बाहर वाले लोगों के सामने। और ये सुनते हैं ना मीरा को बहुत ही ज़्यादा दुःख होता। वो बोलती कि भैया खाना खाने चलिए, बेकार की बात मत किया करिए। और ये जब मीरा स्टैंड लेती है ना भाव्या के लिए, भाव्या को तो मतलब गार्डन गार्डन फील हो रहा था कि वाह भाई, मेरी बीवी मेरे लिए स्टैंड ले रही है, चलो ठीक है। और इन्हीं सारी चीज़ों में जो भाव्या और उसके भाई थे वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल भी जाते और घर में रह गए थे बस मीरा, मीरा के भाभी और 2 बच्चे। और ये सारी चीज़ें करते-करते ना जो दोपहर है वो भी हो जाता है, शाम भी हो जाता है। तो वहाँ पर से भाभा का फ़ोन आता है मीरा के पास। अब वो फ़ोन करके यही बोलती है कि मीरा, ऑफ़िस से एक पियोन जा रहा है घर पे, उसके पास से कुछ टिकट्स है और एक कैंडल लाइट डिनर का रिज़र्वेशन है। उसका जो भी है वो सारा तुम कलेक्ट कर लो और भाभी और भैया को दे दो। वो फैमिली गैदरिंग के लिए थोड़ा-सा है और बाकी तुम और तारा जो है वो घर पे रुको। और ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। जो मीरा को है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो उसके भाई के लिए सोच रही है, उसकी भाभी के लिए सोच रही है, मतलब ओवरऑल उसकी फैमिली के लिए सोच रही है। तो वो ये सोच ही रही थी कि तब तक जो पियोन है वो आ भी जाता है। अब वो आके बस मीरा को वो चीज़ देख के चला भी जाता है। और मीरा अपनी भाभी के पास जाके बोलती है भाभी ये लीजिए आप आपकी डिनर की रिजर्वेशन और मूवी टिकट। तो वहाँ पर जो भाभी थी उनको तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें होते होते तब तक मीरा के भाई भी आ चुके थे और मीरा जो है वो उसकी भाभी को बोल देते कि अब भाभी आप मत बोलिए भैया को कि ये भाविया ने किया है, नहीं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो वहाँ पर जो भाभी है वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। और जब भी वो आते हैं तो वो बोलती कि चलिए घूमने जाना है। वहाँ पर भाभी इतनी रूडली बिहेव कर रही थी ना कि अगर अभी भैया ने ये बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तो मैं तो थक गई, तो उनको तो 12 बज जाएंगे। तो वहाँ पर भैया जो है वो स्मार्टली स्टेप लेते हैं। वो बोलते कि कहाँ जाना है? वो बोलते कि पहले तो मूवी जाएंगे फिर डिनर के लिए। तो भैया भी लाइक कि ये तुमने इतना इंतज़ाम कहाँ से किया? तो वो बोल देती है कि नहीं मैंने नहीं, मीरा ने किया है। तो वो भी खुश हो जाते, वो बोलते थे अच्छा भाई ठीक है, मेरी ही बहन है, चले जाते। और जब भी जा रहे थे वो अपना फैमिली लेके जा रहे थे, मतलब वो उनकी पत्नी और उनके बेटे। अब उधर तारा को छोड़ के जाएंगे, ये भी उनको थोड़ा सा ना खटक रहा था। तो जो हमारे भैया थे वो बोलते कि तारा बेटा तुमको जाना है? तो वहाँ पर जो तारा थी वो मतलब बहुत ही समझदारी वाली बात करती है। वो बोलती कि नहीं मामा, मुझे तो मम्मी के साथ रुकना है, मम्मी अकेले घर पे रुक जाएंगी ना, तो आप लोग जाओ, अब बहुत ढेर सारा मज़े करो। तो वहाँ पर जो मामी जी थी उसके, वो बोलती कि नहीं बेटा चलो हमारे साथ, भैया के साथ, तुमको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और हम मूवी देखेंगे तो तुमको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा उसको इंसिस्ट कर रहे थे और उसको भी तो जाना था, पर संस्कार बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। मतलब अमिताभ जी आ गए थे उसके अंदर। तो वहाँ पर जो तारा थी वो एक टाइम पे आके बोलती कि मम्मा मैं जाऊँ क्या? उसकी मम्मा भी लाइक कि ठीक है चले जाओ। और मतलब ये चारों लोग चले जाते हैं
अपनी ही गैदरिंग के लिए। और वहाँ पर जो हमारी मीरा जी थी वो बस अकेले घर पे रुक गई थी। कुछ देर बाद वो बस टीवी ही देख रही थी कि कॉलिंग बेल जो है वो प्रेस होता है। उनको लगता है कि उनकी भाभी और भैया झगड़ के आ चुके होंगे, क्योंकि झगड़ालू कपल गए हैं बाहर। जब भी वो ओपन करते हैं दरवाज़ा तो देखते हैं कि नहीं, ये तो उनकी ही पार्टनर थी, भाव्या। और तभी भाव्या जो है वो अंदर आते आते उसके पास एक टेडी था, मतलब छोटा सा एक टेडी, और एक यूनिकॉर्न था उसके हाथ पे। और ये सारा चीज़ जब भी वो मीरा के पास देती है वो बोलती कि तारा किधर है। जो मीरा थी वो बोलती कि वो भाभी के साथ गई है, भाभी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी तो वो लेके चली गई। तो जो मीरा है वो ये बात बोल के दरवाजे से बस निकल जाती है, कहती ठीक है आप आ जाओ, आपको उतना नहीं ध्यान मिलेगा। और जब भाभिया थी वो भी उसके पीछे पीछे रूम तक जाती है, जाके उसको पीछे से एक हाथ से, मतलब उसकी बेली की तरफ से आके उसको बहुत ही टाइटली हक करती है और उसकी शोल्डर पे अपनी जो चिन है उसको रखती है। और वो बोलती है कि आज ना, आज मैंने पूरा दिन तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया। तुमको पता है मैं कुछ भी कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम अभी आके बोलो कि भाव्या आई लव यू, पर तुम नहीं थी। मैंने एक बार तुमको फ़ोन भी किया पर थोड़ा सा बात करके तुमने फ़ोन रख दिया, बाकी बात भी तो कर सकती थी ना। जो मीरा थी वो बोलती कि छोड़िए मुझे, मुझे बाहर जाना है। जो भाव्या थी वो उसको बहुत ही टाइटली पकड़ती है। अब वो बोलती कि क्या करोगी टीवी देख के, वैसे भी तो तुम टीवी देखते हो ना, तुम्हारे सर में दर्द हो जाता, तो टीवी क्या काहे देखना। देखिए भाव्या मुझे छोड़िए, मुझे खाना बनाना है, अब रात हो रही है। जो भाव्या थी वो बोलती कि मुझे खाना नहीं खाना। जो मीरा है वो बोलती कि फिर भी मुझे छोड़िए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। जो भाव्या थी वो उसका दूसरा हाथ जो है वो सामने लाती है। वहाँ पर एक पैकेट था और एक फ्लावर के बुके था जो कि एकदम से डीप रेड कलर के थे, जो कि मीरा को बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि ये कलर जो है वो भाव्या के पसंद का है, इसलिए वो मीरा का भी फेवरेट कलर है। तो वहाँ पर जो मीरा है वो जब ये देखते हैं ना वो बस देखती रहती है, मतलब लालच, लालच उसकी आंखों में एकदम से बह रहा था। जब भाव्या है वो हंसती है, वो बोलती है कि मुझे पता है कि ये वाले फ्लावर्स तुमको बहुत ज़्यादा पसंद है मीरा, तुम ये ले सकते हो। मैं कोई गैर और अजनबी नहीं हूँ कि तुम ये बस लालच भरी आंखों से देख रही हो। जो मीरा है वो उसके हाथ को थोड़ा सा ढकेलती है, वो बोलती कि नहीं चाहिए मुझे, अब बस छोड़िए मुझे। और ये बोल के वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जो कि बेहद ही नाकाम कोशिश थी उसकी, क्योंकि वहाँ पर भाव्या ने बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था और भाव्या की चंगुल से या फिर पकड़ से वो इतनी आसानी से छूट जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। और भाव्या जो है वो बोलती कि देखो मीरा, आई लव यू सो मच, ठीक है, और मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ ना कि मैं आपके लिए आपको भी ज़बरदस्ती कर सकती हूँ, मतलब आपके साथ। जब ये बात आपके ऊपर आएगी ना तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मुझसे दूर जाने की, मुझसे भागने की कोशिश तो आप छोड़ ही दीजिए और ये बताइए कि आप घर कब जा रही है मेरे साथ, क्योंकि आपका जो देवर है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अभी होएगा 2 और 3-4 दिन तो वो मेरे को फ़ोन करके वो रो देगा, ठीक है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और उसकी जो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है उसको वो और ज़्यादा मिस कर रहा है। तो आप कब जाएंगी मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए। जो मीरा है वो बोलती कि छोड़िए मुझे, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी, मैं यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। अच्छा ये बात है, तो क्या मैं रोहन को भी बोल दूँ कि रोहन तो भी अपना बोरिया बिस्तर लेके इधर ही शिफ्ट हो जा, ये अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर जो मीरा है वो थोड़ा सा मुड़ के देखने वाली थी और मुड़ के देखती जब भी तो उसके होंठ जो है वो एकदम से भाव्या के चिक्स पे आके टच हो जाते हैं। जब भाव्या है वो बोलती कि वाह, मतलब किस करने का क्या अच्छा बहाना है, गुस्सा भी दिखा रही है और किस भी कर रही है, वाह मेरी बीवी कितनी ही अच्छी है, कितनी मासूम है। तो वहाँ पर जो मीरा थी वो एकदम से अपने सर को घुमा लेती है और वो बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भाव्या है वो बोलती कि मीरा, इस पैकेट में ना तुम्हारे लिए आइसक्रीम है और वही तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिक्स्ड, ये। और जब भी मीरा ये बात सुनती है ना वो थप करके उस बैग को लेती है हमारे भाभा के हाथ से और बस उसको बोलती है कि अभी छोड़िए मुझे, और ये लेकर वो जाके एकदम से बेड में बैठ जाती है।
और जब भी उस पैकेट से निकाल के देखते हैं ना, उसकी आँखों में वो जो तड़प थी ना, वो उस आइसक्रीम को खाने के लिए, उस आइसक्रीम के लिए जो एक प्यार उसकी उमड़ रही थी ना, वो पूरा उसकी मतलब अलग सी थी, अलग सी नशा था उसकी आँखों में। जो भाव्या है वो हँस रही थी और जो मीरा है वो तब तक तो चम्मच लेके पूरा का पूरा खा रही थी। मतलब वो वेट ही नहीं करती कि गुस्सा हुई बाहर में, अभी मैं पहले आइसक्रीम खा लेती हूँ फिर तो गुस्सा करा जा सकता है। जो भाव्या है वो बोलती कि इस फ्लावर का मैं क्या करूँ, क्या कोई इसको एक्सेप्ट करेगा। जो मीरा है वो बोलती कि साइड में रख दीजिए, बाद में देखेंगे, अभी मुझे आइसक्रीम खाने दीजिए। जो भाव्या है वो बोलती कि ओके ओके ओके, आइसक्रीम खा लीजिए, कोई बात नहीं। और ये बोल के वो बस मीरा के साइड में जाके बैठ जाती है। अब मीरा को देख रही थी कि वो कितने ही मासूमियत के साथ, मतलब एक छोटी बच्ची जैसे आइसक्रीम खाती है ना, वो वैसे ही खा रही थी। कभी उसकी होठों के किनारे पे लग रहे थे, कभी उसकी मतलब होठों के नीचे लग रहे थे, कभी कपड़ों पे गिरे जा रहे थे। अब मतलब वो खा रही थी और जब भी उसके होठों पे लग रहे थे वो मस्त उसको लिक करके भी खा रही थी कि जैसे बच्चे लोग खाते हैं। जब भी मीरा का मतलब आधा खा के हो जाता है, भाव्या भी लाइक कि ओए, हो गया, पूरा खा लोगे तो तुम्हारे गले का हालत बहुत ही खराब हो जाएगा, अभी छोड़ो इसको, बहुत खा लिया तुमने। पर मीरा हमारी छोड़ती तो है नहीं कि और ज़्यादा ले लेके खा रही थी। जो भाव्या है वो क्या करती है, वो थोड़ा सा मीरा की नेक की तरफ हाथ के ले जाती है और उसकी चेहरे को थोड़ा सा अपनी तरफ मोड़ती है। और जब वो देखती है ना कि एकदम से क्यूट बच्चा जैसा उसका शक्ल हो रहा था, वो एकदम से मीरा के होठों पे जो लगा हुआ था मतलब कॉर्नर पे, वो उधर लिक करती है। वो बोलती है वाओ, लाइक सीरियसली तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी है कि आइसक्रीम का टेस्ट वो अमृत जैसा लग रहा है। ये बोल के वो उसकी लिप्स को और अच्छे से लिक करती है। जब भी भाव्या मीरा की लिप्स को लिक करके थोड़ा सा पीछे आती है ना, वो जब मीरा की चेहरे की तरफ देख रही थी, मीरा के चेहरे पे वो पूरा जो नशा था, वो जो एक मासूमियत थी, वो जो एक अब भाविया की पाने के लिए वो जो एक तड़प थी ना, वो पूरा उसके चेहरे पे दिख रही थी। उसकी आंखें इतनी साफ थी पर इतनी गहरी थी कि भाविया बस उसकी आंखों में डूबे जा रही थी। उसकी एक्सप्रेशन इतनी स्ट्रांग थी कि भाविया उनकी तरफ बस अट्रैक्ट हो रही थी। जो भाविया थी वो दूर तो जाती नहीं, वो उसकी और पास चली जाती है। उसके पास जा रही थी। जो मीरा थी वो भी उसके पास थोड़ा थोड़ा करके आ रही थी। भाविया इस मौके को जरा सा भी नहीं छोड़ने की अब फिराक में थी। वो एकदम से मीरा की लिप्स पे अपनी लिप्स को रखती है, मीरा की हाथों से वो टब लेती है और साइड की जो टेबल थी वहां पर रखती है। वही मोमेंट पे जो भाविया की लिप्स थे वो मीरा की लिप्स पे रखे हुए थे। जो भाविया थी वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, वो बस एक्सपेक्ट कर रही थी कि मीरा कोई हलचल करे। जो मीरा है वो भाविया की एक्सपेक्टेशन पे एकदम से खरी उतरती है। वो भाविया की लिप्स को थोड़ा थोड़ा करके अपने लिप्स पे ले रही थी। वो थोड़ा थोड़ा करके भाविया की लिप्स को अपनी लिप्स के अंदर लेके उनको थोड़ा थोड़ा करके सक कर रही थी। जो भाविया है वो जब ये चीज़ मतलब महसूस कर पाती है ना, भाविया खुद से चल के जाती है और खुद से स्टेप लेती है। वो खुद से ही मीरा के लिप्स को और ज़्यादा पैशनेटली किस कर रही थी, और ज़्यादा प्यार के साथ और ज़्यादा गहरा एहसास वो दे रही थी मीरा को। जो मीरा है वो भी भाविया की कॉलर को पकड़ लेती है और मतलब यूँ ना वो थोड़ा थोड़ा करके एकदम से बच्चे जैसे स्टेप लेते हैं ना, वो वैसा वैसा कर करके भाविया के पास जा रही थी। पर भाविया उतनी छोटी बच्ची नहीं थी कि वो थोड़ा थोड़ा करके स्टेप लेगी। वो बहुत ही जल्दी जल्दी सारा कुछ कर रही थी और वो बहुत ही पेशेंटली उसको किस कर रही थी। उसकी नेक पे उसकी हाथ थी और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ते हुए वो थोड़ा थोड़ा करके मीरा को ले डाउन कर रही थी बेड पे। और वो उसकी नेक पे अपनी थंब से जो रब कर रही थी ना, उस पे मीरा जो है वो इतनी मेल्ट होए जा रही थी आइसक्रीम की तरह कि वो एकदम से भाविया की लिप्स को जो है वो बाइट कर लेती है। जब भाविया है वो कुछ नहीं बोलती, वो मीरा को कुछ नहीं ऐसे रोक टोक लगाती, वो जो करना चाह रही थी उसको वही करने दे रही थी। मीरा के हाथ भाविया के नेक पे थे, वहाँ पर बस
वो उसको बहुत ज़ोर की पकड़ के रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो छूट ही जाएगी उसके हाथों से। जो भाव्या थी, वो मीरा के और पास आती है, मीरा को एकदम से अपनी बॉडी के साथ यूँ लगा लेती है। जो मीरा थी, वो अब उसकी नेक को छोड़ते हुए उसकी पीठ की तरफ उसके हाथ ले जाती है और वहाँ से उसको बहुत ही टाइटली ग्रैब करके रखती है। जो भाव्या थी, वो उसकी लिप्स को किस करते-करते उसकी चिक्स को किस करती है। वहाँ पर से थोड़ी-थोड़ी करके उसके नेक की तरफ जा रही थी। वहाँ पर जाके वो पहले तो सॉफ्ट-सॉफ्ट किसेस कर रही थी, पर जाते-जाते वो वहाँ पर बाइट्स करने लग गई थी। जो मीरा थी, वो बस भाव्या की शर्ट को बहुत ही टाइटली ग्रैब करके रखी हुई थी। ना कोई आवाज़, ना कोई मौन, ना कुछ। वो बस भाव्या को महसूस कर रही थी और भाव्या भी उसको महसूस करने दे भी रही थी। एक हाथ से उसकी नेक को पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से उसकी कमर में वो बस प्रेस कर रही थी और उसकी नेक पे वो बाइट्स तो वो कर ही रही थी। भाव्या जब मीरा की नेक पे किसेस कर रही थी, बाइट्स कर रही थी, वो हल्का-हल्का करके ना उसकी बाइट्स को स्लो कर रही थी और जाते-जाते वो मीरा की नेक बोन पे जाते, वो एकदम से शार्प और क्लियरली उसको दिख रहे थे। जो भाव्या है, वो उसकी नेक बोन में एक सॉफ्ट सा बाइट करती है और बोलती है उसकी आँखों में आँखें रख के, "तुम कभी भी अपनी इनको छुपा के नहीं रख सकती?" जो मीरा है, वो अब एक्सपेक्टेशन के बाहर जाके बोलती है, "क्यों? आपको 5 साल मुझसे दूर रह के मज़ा नहीं आया? अभी और रहना है? अभी और इनको छुपा के रखूँ? मतलब पार्टनर्स हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, एक ही घर में रहते हैं।" पर जो भाव्या है, वो उसकी लिप्स पे उँगली रख देती है और बोलती कि जो हो गया और जो मैंने कर लिया, उसको छोड़ो और आगे फ़ोकस करो। जो मीरा है, वो उसके हाथ को उसकी लिप्स से हटाती है और बोलती है, "अगर ऐसा ही है तो रुक क्यों गए?" और ये करके ना वो इतनी मतलब क्यूट एक उसकी तरफ नज़र घुमाती है ना, बंदी उधर ही मतलब क्लीन बोल्ड हो जाए। पर हमारी भाव्य अपने आप को बहुत ही हिम्मत के साथ पकड़ के रखती है और वो फिर से मीरा की शोल्डर पे किस करने लगती है। वहाँ पर वो छोटी-छोटी करके बाइट्स कर रही थी। जो भाव्या है, वो बोलती कि अब ठीक है? जो मीरा है, वो बोलती कि पता नहीं, बाद में बताएँगे। जो भाव्या है, वो हँसती है और वो जो कर रही थी, वो उस पे ही ध्यान लगाती है कि ठीक है, तुम जब बोलोगी तब बोलोगी, पहले मेरा प्यार ख़त्म हो जाए। मैं तुमको अपनी जी भर के प्यार कर लूँ और जितना तुम्हारे लिए मेरे दिल में है, वो सारा कुछ तुमको शो कर लूँ। वो मीरा के हाथ को पकड़ते उसकी हाथों की हर एक उँगलियों में उसकी उँगलियाँ खेल रही थी। वो उसकी चेस्ट पे किसेस कर रही थी और जब भी वो थोड़ा-थोड़ा करके नीचे जाने की कोशिश कर रही थी, जो मीरा ने सूट पहना हुआ था, वो उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। मतलब वो नीचे जा ही नहीं पा रही थी, नीचे अपनी महबूबा को महसूस नहीं कर पा रही थी। जो भाव्या है, वो खुद उठती है और मीरा को वो उसके हाथ को पकड़ के उठाती है। जो मीरा है, वो बोलती, "क्या हुआ?" जो भाव्या है, वो बोलती कि ये तुम्हारा ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसको निकाल के फेंको वरना जो भाव्या है, वो ये बोल के उसकी ना मतलब अभी उसको फाड़ देगी, ऐसे पोज़ीशन में उसकी ड्रेस को पकड़ती है। जो मीरा है, वो बोलती है कि मैंने यहाँ पर कपड़ों का भरमार नहीं लगा रखा है कि फाड़ दोगे, रुको ज़रा। और ये बोल के वो खुद ही मतलब अपनी सूट को उतार रही थी और जैसे-जैसे वो उसकी अपनी ड्रेस को ऊपर उठा रही थी, उसकी कटीला बदन, आय हाय! जो मीरा थी, वो तो अपनी ड्रेस को उतारने में व्यस्त थी, पर भाव्या उसकी कमर से लेकर जब ऊपर उठ रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मक्खन को किसी ने शेप पे रखा हुआ है और अभी बस थोड़ी-सी गर्मी लगेगी, ये पूरा ही पिघल जाएगा। जो भाव्या है, उसके हाथ और उसके पास नहीं रहते, वो एकदम से मीरा की कमर में जाते हैं। जो मीरा है, वो थप करके अपनी जो ड्रेस है, उसको नीचे लाती है। वो देख रही थी कि क्या हो रहा है। जो भाव्या है, वो बोलती कि जल्दी करो। जो मीरा है, वो बोलती कि आप क्या कर रहे हो? जो भाव्या है, वो बोलती कि जो कर रही थी, उसी को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तुम प्लीज़
टाइम वेस्ट मत करो मेरी। जो मीरा है वो बोलती कि नहीं करना मुझे नहीं करना कुछ अभी। जो भाव्या है वो बोलती कि हाँ, क्या क्या बोल रहे हो। जो मीरा है वो बोलती कि मुझे नहीं करना, हटिए इधर से। जो भाव्या है वो बोलती कि मीरा आई यू ओके ना, क्या बोल रहे हो आप। जो भाव्या है वो ये बोल के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रही थी कि ये बंदी अचानक से इसका दिमाग कैसे फिर जा सकता है। जो मीरा है वो बोलती कि नहीं करना मुझे आपके साथ, और ये बोल के बस उठ ही जा रही थी। जो भाव्या है वो उसके हाथ को पकड़ के एकदम से बेड में, अब वो बोलती कि ज़्यादा आपकी शैतानी नहीं हो रही है, बच्चे हमारे हैं, आपको बच्चे बनने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बहुत ज़्यादा समझदार और एडल्ट हैं, ठीक है। अब मेरी बीवी है, तो प्लीज़ कायदे में रहिए, नहीं तो मैं ये नहीं देखूंगी कि आपके पास कपड़े हैं कि नहीं, ठीक। अब जल्द से जल्द करिए। और ये बोल के ना वो उसकी फॉरहेड के कोने पे किस करती है और बोलती कि जल्दी करिए। जो भाव्या है वो ये बोल के बस मीरा की तरफ देख रही थी। जो मीरा है वो बोलती कि मुझे नहीं करना, और ये बोल के वो अपनी हाथों को फोल्ड कर लेती है। जो भाव्या है वो उसकी ड्रेस को ना थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठा रही थी और बोल रही है कि आपको नहीं करना तो मेरे हाथ है जो कि ऑलरेडी अपने काम पे लगे हुए हैं। और ये बोल के वो मस्त उसकी कपड़ों को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठा रही थी और उसकी ना बेली पे थोड़ा थोड़ा करके किस कर रही थी। मतलब जितना वो कपड़ा ऊपर उठ रहा था उतना ही वो किस कर रही थी मीरा को। जो मीरा है वो एकदम से उसकी गूज़बम्स आ रहे थे, मतलब ऐसे दिख रहा था कि उसके जो गूज़बम्स आ रहे हैं। जो भाव्या है वो अपने सर को उठाती है और बोलती कि इतना फील हो रहा है क्या, मतलब मैं इतनी फील होती हूँ तुमको अभी भी। जो भाव्या है वो ये बोल के उसकी तरफ यूँ ना शैतानी भरी नज़रों से देख रही थी। और जो मीरा है वो उसकी गालों को पकड़ती है, उसकी फॉरहेड में आके अपनी होठों को बस रख देती है और वहाँ पर ही बोलती है आप हमेशा मुझे फील होगी, आपका हर टच, आपका हर एहसास मुझे हमेशा फील होता है। ऐसा मत समझना कि आप दूर रहोगे या पास रहोगे तो उससे मेरे प्यार में कोई फ़र्क पड़ेगा, वो कभी नहीं हो सकता भाव्या। मैंने आपको दिलो जान से चाहा है और आप ही मेरे पहली हो और आप ही मेरी आखिरी भी होगी। जैसे आज बोले थे ना कि शादी हो जाती है तो घर में ही रहना होता है हर लड़की को, तो वो बात ये नहीं है। वो बात है कि जब शादी हो जाती है किसी लड़की को तो उसकी डोली उठती है मायके से और अर्थी उठती से उसकी ससुराल से। तो मेरी भी अर्थी अगर उठेगी ना तो वो आपके घर से होगा। जो भाव्या थी वो थोड़ा सा पीछे हटती है और एकदम से मीरा की आंखों पे आंख रखते हुए बोलते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा कभी हो तो तुमसे पहले। और वो बस इतना बोली ही थी। जो मीरा है वो उसकी होठों पे होठ रख देती है और वहाँ पर उसकी होठों को सख्त करके छोड़ के बोलती कि ये सौभाग्य आप मुझसे छीन ही नहीं सकती, आपसे पहले मुझे जाना है, मुझे सुहागन बन के मरना है, मुझे आपके बिना नहीं रहना। हाँ पर मैं जब मर जाऊंगी। जो भाव्या है वो बोलती कि जान प्लीज़ ऐसा मत बोलो। जो मीरा है वो बोलती कि सुन तो लो। जो भाव्या है वो बोलती है कि मुझे नहीं सुनना, चलो कोई बात नहीं। और ये बोल के वो बस हट ही रही थी उधर से। जो मीरा है वो उसकी कॉलर को एक से खींचती है और उसको एकदम से बेड में लिटा देती है। उसके ऊपर जाके बैठती है और बोलती क्या हुआ, अभी भी भागना है, 5 साल भाग के आपको चैन नहीं मिला ना, मार के ना इधर ही गाड़ दूंगी और भैया मुझे कुछ बोलेंगे भी नहीं। जो भाव्या है वो बोलती कि हाँ वो बोलेंगे, वो तुम्हारे उल्टा सपोर्ट करेंगे कि अच्छा हुआ मेरी बहन क्यों तूने उसको मार दिया, वो तो उसी लायक थी। जो मीरा है वो बोलती कि एकदम से ना काट लूंगी आपको ज़्यादा बोले तो। जो भाव्या थी वो बोलती कि हाँ काटो ना, उसी चीज़ का तो वेट है। और बस उसका ये बोलना ही था। जो मीरा है वो एकदम से उसकी नेक पे जाती है और इतनी ज़ोर की बाइट करती है ना, मतलब एकदम से उसकी दांतों के पूरे निशान उसके नेक पे आ जाते हैं। जो भाव्या थी वो तो चिल्लाने लगती कि ये क्या कर रही हो, मतलब तुमको मौका क्या दिया तुमने, तो एकदम से उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। जो भाव्या है वो उसको बस छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जो मीरा है वो थोड़ी देर पे छोड़ भी देती है और वो बोलती कि क्या हुआ,
आपको तो बहुत मज़ा आ रहा था ना कि काटो, काटो, तो लो काट दिया। जो भाव्या है वो बोलती कि अरे जान ऐसे नहीं काटते, उसका भी ना एक अलग से अदा होती है, ऐसे तो जानवर करते हैं, आप थोड़ी जानवर हो, आप तो मेरे क्यूट सा कुच्चू पुच्चू बीवी हो। और ये बोल के वो एकदम से मतलब अपनी नीचे हमारी मीरा को ले लेती है और उसकी यू नो जॉ लाइन पे जाती है, वहाँ पर जाके एक सॉफ्ट सा बाइट करते हैं, मतलब उसको वहाँ पर निशान भी नहीं आए थे पर उसको दर्द भी प्रॉपर मिला था। जब भाव्या है वो बोलती कि ये होती है बाइट, ये होती प्यार वाली बाइट। और ये उसका बस बोलना ही था। जो हमारी मीरा थी उसकी नेक को पकड़ती है और फिर से उसको किस करने लगती है। जो भाव्या थी वो थोड़ा थोड़ा करके उसको किस तो कर रही थी, फिर साथ ही साथ उसकी जो ड्रेस थी उसको भी निकाल रही थी। और जब भी उसका ये हो जाता है वो पहले अपनी आंखों को मतलब सेक लेती है, बोलना जिसको होता है। भाव्या अपनी मीरा को इतनी अच्छे से देखती है, इतनी अच्छे से देखती है कि ऐसे मानो कि अपनी आंखों से उसकी ड्राइंग बना रही है। जो भाव्या है वो जाती है उसकी चेस्ट साइड पे, वहाँ पर उसकी दिल के पास किस करती है। और वहाँ से किस करते 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 वो उसकी बूब्स को किस कर रही थी, वहाँ पर प्रेस कर रही थी। और मतलब वो थोड़ा-थोड़ा करके वो नीचे की तरफ जा रही थी। उसकी बेली बटन में वो बहुत ही अच्छे से किस करती है, बहुत ही सॉफ्टली वहाँ पर बाइट करती है। और इतने में जो मीरा थी उसकी बस सिसकियाँ निकल रही थी, पर वो बहुत ही कोशिश करती है उनको रोकने की। पर जो भाव्या थी वो बोलती कि अगर तुम चाहो तो तुम मौन कर सकते हो, मैं तुमको रोकूँगी नहीं, इधर तुम्हारी पूरी छूट है। जो मीरा है वो कुछ नहीं बोलती और जो भाव्या है वो फिर से अपने काम में लग जाती है। पर उसकी साथ साथ जो हमारी मीरा थी वो अब मौन भी करने लगती है, मतलब उसकी जो हालत ख़राब हो रही थी अब वो चीज़ भाव्या को भी पता चल रही थी। और ये जो उसकी मौन करना है वो भाव्या को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो भाव्या थी वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे तरफ जा रही थी और मीरा की जो सलवार थी उसको थोड़ा थोड़ा करके नीचे तरफ खींच रही थी। वो उसकी सलवार को तो थोड़ा थोड़ा खींचते खींचते पूरा ही उतार देती है और उसकी थाइस पे वो किसेस करने लगती है, थोड़ा थोड़ा करके बाइट्स कर रही थी। जो मीरा थी वो बस अब पिलो को अपने हाथों से पकड़ के रखी हुई थी, इतना कि वो बस अपने आप को कंट्रोल कर रही है। और जो भाव्या थी वो हाँ, मीरा की थाइस को वो रब कर रही थी, वहाँ पर किसेस कर रही थी, साथ ही साथ बाइट्स भी कर रही थी। और थोड़ा-थोड़ा करके अपना जो फुल प्रोसेस है वो उसको कंप्लीट करती है। जब भाव्या अपने से रुक नहीं रही थी, जो मीरा है वो खुद से ही बोल देती है, भाव्या भाव्या प्लीज़ रुक जाइए। जो भाव्या है वो तभी रुक जाती है कि फ़ोर्स नहीं करते। वो ऊपर उठती है, मीरा की लिप्स पे किस करती है और वो बोलती है कि अब बताओ, अब रिव्यू दो। जो मीरा थी वो एकदम से शर्म में लाल हो चुकी थी और भाव्या का प्यार का तो था ही नशा। जो मीरा थी वो एकदम से भाव्या को हक कर लेती है, उसकी दोनों हाथ भाव्या की पीठ पे थे और भाव्या जो है वो बस उसको पकड़ी हुई थी और वो बस बोल रही थी उसके कानों में कि मीरा जी बोलिए कैसा लगा आपको। जो मीरा है वो ऐसे ही उसको हक करके रखी हुई थी और अपनी उंगलियों से ना उसकी पीठ पे बस 10 ऑन 10 लिख रही थी। जो मीरा थी वो ये करके मतलब एकदम से सिमट सी गई थी भाव्या की चेस्ट पे। और जो भाव्या थी वो बोलती कि वाओ थैंक यू सो मच। जब मीरा थी वो बोलती कि बहुत गंदे हो आप, चुप करके बैठो। तो वो बोलती कि मैं बैठ जाऊँ। जो मीरा है वो बोलती कि नहीं नहीं ऐसे ही रहो, बहुत गंदी हो आप, लेटे रहो मेरे साथ। और ये बोल के ना जो भाव्या थी वो हंसने लगती है और साथ ही साथ वहाँ पर से जो ब्लैंकेट थे वो लेके एकदम से उसके ऊपर ओढ़ देते कि इसके ज़्यादा इसको अगर छेड़ दिए तो शायद ये अब मुझे मार ही डालेगी। तो गाइस आज इन दोनों को इधर ही रखते हैं, और कितना देखोगे, शर्म नहीं आती। चलो चलो चलते हैं। तो गाइस आज हम चलते हैं। और हाँ सॉरी 2 दिन सोई ना आने के लिए। एक्चुअली एग्ज़ाम ही इतना ख़तरनाक हो रहे हैं कि दिमाग का दही हो जाता है और उसके बाद घर आने के बाद इतना सर दर्द होता है, ऊपर से माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है जिसको उसको समझ आता है।
तो गाइस उसी वजह से स्टोरी नहीं आई। आई होप आज लंबी स्टोरी आई तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट कर देना ज़रूर कि कैसा लगा आपको, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ। तब तक सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो और अच्छे भले रहो। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।